हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम फीवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बाल विकास जो कि यूपी टीईटी या अदर स्टेट टीईटी जैसे कि रीट के लिए हम लोग पढ़ रहे थे, तो पहले के दो टॉपिक थे जो कि मैंने सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ाए थे। अभी अधिगम वाले चैप्टर में ही कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था अधिगम के बारे में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, जैसे कि आप इंग्लिश में अगर बोल सकते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ थॉर्नडाइक। तो इस सिद्धांत के पहले हम कुछ मुख्य पॉइंट पढ़ेंगे, यानी कि इसके इतिहास को जानेंगे, फिर इसके बेस को जानेंगे। उसके बाद इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए थॉर्नडाइक ने क्या प्रयोग किया था उसके बारे में जानेंगे, और प्रयोग के बाद क्या निष्कर्ष निकल के आता है वो भी हम समझेंगे। कहने का मतलब है कि इस सिद्धांत से आजकल के जो बच्चे हैं, हम लोग हैं, हमारे जीवन में या हमारे क्लासरूम में क्या फर्क पड़ता है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या संबंध बनता है। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, थोड़ी इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि ये जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक थे महान मनोवैज्ञानिक E.L. थॉर्नडाइक। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि जब अधिगम के सिद्धांत बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बहुत सारे प्रयोग किए थे, उन्होंने जब ढूंढा था कि आखिर में इंसान या प्राणी क्यों सीखता है, कैसे सीखता है और क्या सीखता है, तो जब इसकी खोज की थी उन लोगों ने तो अलग अलग अपने विचार दिए थे, अपने सिद्धांत दिए थे। लेकिन उन सिद्धांतों को दो वर्गों में बांटा गया था। एक तो था व्यवहारवादी सिद्धांत, यानी कि जिसमें बोलते थे SR थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, और दूसरे थे SS थ्योरी, उद्दीपन सिद्धांत, या फिर जिन्हें बोलते थे संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो ये वाली जो सिद्धांत है, जो थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ये व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल है, यानी कि पहले वाली क्लास के अनुकूल है। ठीक है। और इस वाले सिद्धांत में क्या होता है, ये सिद्धांत जब व्यवहारवादी सिद्धांत है तो कहने का मतलब है कि उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत पर भी आधारित होगा, उसका सेम नाम है। तो इस सिद्धांत में भी उद्दीपन या फिर आप कहिए कि उत्तेजना, और उस उत्तेजना के यानी कि उस उद्दीपक को देख करके जो प्रतिक्रिया होती है उसी पर पूरा का पूरा प्रयोग बेस्ड है, उसी पर आधारित है। उसके अलावा इस सिद्धांत के अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि इसे बोलते हैं थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। तो इसे संबंधवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है, जबकि शुरुआत में इसको बोला गया था चयन और संयोजी, यहाँ पर बिंदी आ जाएगी, चयन एवं संयोजी इसको नाम दिया गया था शुरू में इसका नाम। लेकिन बाद में इसको जब इसमें प्रयोग को देखा गया था तो बाद में इसको धीरे धीरे प्रयत्न या फिर प्रयास और भूल का सिद्धांत भी बोला जाने लगा। तो जो महान मनोवैज्ञानिक, जिन्हें कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक भी बोलते हैं, E.L. थॉर्नडाइक, उन्होंने जब इसका प्रतिपादन किया था और इन्होंने इसकी जो सिद्धांतों की व्याख्या दी थी वो व्याख्या दी थी इन्होंने व्यवहारवादी सिद्धांतों के अनुकूल। और जैसा कि थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत SR थ्योरी पर भी आधारित है, तो उनका ये कहना था कि ये सिर्फ सिद्धांत है, अगर इस सिद्धांत की पूरी थ्योरी पढ़ेंगे तो उसके अनुसार क्या जो अधिगम है, कि अधिगम का जो एक प्रक्रिया चलती है उस प्रक्रिया में कोई प्राणी है, चाहे वो प्राणी पशु है या इंसान है, उस प्राणी के सामने कोई ना कोई एक उद्दीपक जरूर दिया जाता है। जैसे अगर हम भूखे हैं, हमारे सामने खाना रखा है, तो खाना क्या हो गया, एक उद्दीपक हो गया। तो उस उद्दीपक को, यानी कि जो उद्दीपन होता है, उस उद्दीपन को देखकर या उसके लिए ही बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं। यानी कि जब आपके सामने कोई एक चीज रखी है तो आप उसको किसी ना किसी तरीके से पाने की कोशिश करेंगे अगर आपको उसकी जरूरत है। तो वही उन्होंने इसमें बताने की कोशिश की है कि वो चीज है वो एक उद्दीपन हो जाती है, और उस उद्दीपन के लिए, उस उद्दीपन के प्रति वो इंसान या प्राणी बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, प्रतिक्रियाएं करता है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जैसा कि जो मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ हैं उन्होंने भी यही बोला है कि लगभग कम से कम 80% तक, यानी कि मैक्सिमम जो है जो प्रतिक्रियाएं हैं वो गलत होती हैं, जो प्रयास हैं वो गलत ही होते हैं, उसके बाद जा करके सही प्रयास मिलता है। तो मैक्सिमम जो अनुक्रियाएं होती हैं वो इंसान गलत करता है शुरुआत में, वो प्राणी, लेकिन धीरे धीरे एक ना एक ऐसी प्रतिक्रिया हो जाती है जो कि फिट बैठ जाती है, और फिर उसके बाद जब सेम परिस्थिति दोबारा से आती है तो उतनी ज़्यादा गलतियां नहीं करता, और धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाता है कि वो प्राणी सिर्फ और सिर्फ सही जो प्रतिक्रिया है उसी को करता है, यानी कि वो अपना संबंध है वो सही वाली जो अनुक्रिया है उससे अपने आप को जोड़ देता है। तो वो किस वजह से जोड़ा गया, इस स्टिमुलस की वजह से, यानी कि वो एक जो उद्दीपन रखा था उसकी वजह से। जैसे अगर आप फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल का जो गोल पोस्ट होता है, शुरुआत में आप जब फुटबॉल खेलते हैं, आप जब गोल मारते हैं तो हो सकता है इधर जाएगी बॉल, हो सकता है इधर जाएगी, लेकिन अगर आप किसी बड़े फुटबॉलर को देखेंगे तो वो अगर यहाँ पर टारगेट करते हैं
तो इसी कोने में ही जाकर के बॉल अंदर जाती। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोगों ने भी बहुत बार प्रयास किया होगा, बहुत बार उनसे त्रुटि हुई होगी और फाइनली उन्होंने अपने आप को ऐसे संबंध बना लिया है, अपने जो उनकी जो सही प्रतिक्रिया है, जो सही किक है, उससे उनका जो संबंध इतना अच्छा हो गया है कि वो फुटबॉल सीधी उधर ही पहुंचती है, उनको एक तरीका आ गया है। तो इसी वेस्ट पर ये सब चीज़ें आधारित होती हैं। ये सब था उनका बोलना इस प्रयोग के द्वारा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है कि ये जो संबंध जब से सीखना हो जाता है इंसान का या प्राणी का, तो इसी विचारधारा को संबंधवाद भी कहा जाता है। इसीलिए इस प्रयोग को बोला गया था थॉर्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत। थॉर्नडाइक का क्या कहना था कि चाहे पशु हो या मनुष्य हो, वो किसी भी काम को प्रयत्न या फिर भूल के द्वारा ही सीखते हैं। इसीलिए थॉर्नडाइक ने शुरुआत में इसको बोला था कि चयन और संयोजी, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि जो प्राणी है जिसके ऊपर प्रयोग हो रहे हैं, यानी कि कोई भी प्राणी भूल करने के बाद कोई एक सही जब प्रतिक्रिया को चुन लेता है और चुन लेता है उसके बाद वो सही प्रतिक्रिया करता है, तो इसीलिए इस सिद्धांत को बोला जाने लगा प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। इतनी बातें आप समझ गए। अभी ये जो सिद्धांत है उसके कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। आपके अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप इसको सही से कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट है जैसे कि कोई भी प्रतिक्रिया सोच करके नहीं अचानक से हो जाती है। तो इस पॉइंट को तो आप वैसे ही समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो था संज्ञानात्मक वाली क्लास थी जो सिद्धांत थे, एक थी व्यवहारवादी। तो सोचना जो वर्ड है वो आ जाता है संज्ञानात्मक वाले विचारों में। उद्दीपन सिद्धांत जो क्लास थी, जो वर्ग हमने किया था वर्गीकृत, तो इनका तो सिंपल पहले से ही कहना था इन सभी मनोवैज्ञानिकों का, जो लोग व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, कि जो प्रतिक्रिया है वो सोच करके नहीं होती है, अभ्यास से होती है, प्रयास से होती है। अभी क्या है कि जो थॉर्नडाइक का जो सीखने का जो सिद्धांत है या थॉर्नडाइक ने जो सीखने की उन्होंने 3 विशेषताएं बताई हैं। तो पहली विशेषता ये है कि सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें चाहे वो प्रक्रिया में पशु भाग ले रहा हो या फिर मनुष्य, वो सबके लिए समान होती है, ठीक है। यानी कि जो प्रयत्न और भूल है इसी प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य और इंसान दोनों ही सीखते हैं। अगर आप हैं, जैसे कि मैंने फुटबॉलर की बात की, तो फुटबॉलर एक इंसान है। अगर मैं ऐसे ही, जैसे कि मैं आगे थॉर्नडाइक का प्रयोग के बारे में बताऊंगा जो कि उन्होंने एक प्रयोग बिल्ली के ऊपर किया था, तो उन दोनों में ही आप जब देखेंगे तो चाहे मनुष्य हो चाहे इंसान हो, दोनों में ऐसे ही होता है। जैसे कि अगर मैं गांव की बात करूं, कुछ लोग यहाँ पर जो पढ़ रहे होंगे वो गांव से भी होंगे, तो गांव में क्या होता है कि पशुओं को खिलाने के लिए नाद बनी होती है एक जगह पर, ठीक है। वहाँ पर उनको चारा दिया जाता है और पशु दूसरी जगह पर बंधे होते हैं। जब इनको चारे के लिए यहाँ पर आना होता है तो शुरुआत में पशु को जब यहाँ से छोड़ा जाता है तो हो सकता है वो यहाँ ना आकर के इधर उधर भागने लगता है, लेकिन जब उसको एक धीरे धीरे उसका क्रिया होने लगती है, वो समझ जाता है। समझ जाना मीन्स उसके अंदर ऐसी एक त्रुटियां हो कि उसके अंदर एक संबंध बन जाता है चारे के साथ, कि शाम को जब उसे ढीला जाता है या उसे खोला जाता है तो वो सीधा इधर आकर के अपनी ही नाद में खाना खाता है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, इसे कहीं और से लिंक ना करें। मैंने बताया है कि चाहे पशुओं के लिए हो या मनुष्य के लिए, दोनों के लिए ही सीखने की प्रक्रिया समान होती है। दूसरी जो विशेषता बताई है उन्होंने कि जो सीखना होता है वो क्रमवाइज होता है, समझ से नहीं होता है। तो थॉर्नडाइक ने क्या बताया कि जो सीखने की जो प्रक्रिया है उसे धीरे धीरे छोटे छोटे क्रमबद्ध कदमों में किया जाता है पूरा, ना कि अचानक से कोई एक सूझबूझ से वो प्रक्रिया सीखने की पूरी हो जाती है। उन्होंने बोला है कि सचमुच में अगर सीखने की प्रक्रिया में सूझ जैसा कोई व्यवहार होता ही नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में अचानकता जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, उसमें क्रमिकता होती है, यानी कि उसमें क्रमबद्धता होती है, यानी कि धीरे धीरे सीखने का गुण आता है। ये जो कहना है वो है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का, जैसे कि थॉर्नडाइक ने बोला है। थॉर्नडाइक की और क्या विशेषता है उनके बताने में कि सीखने में चिंतन या विवेचन का कोई भी स्थान नहीं होता है। थॉर्नडाइक ने ये बात भी बड़े फोर्स के साथ कही थी कि जो सीखने की प्रक्रिया है वो प्रत्यक्ष होती है, सामने होती है, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चिंतन या विवेचन, इसका कोई भी वैल्यू नहीं होती है, कोई भी स्थान नहीं होता है। तो सिद्धांत जो था थॉर्नडाइक का, उसके जो प्रमुख पॉइंट हैं वो मैंने आपको बता दिए। थॉर्नडाइक का प्रयोग, तो थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था वो इस पूरे पिक्चर को देख करके आप समझ जाएंगे कि थॉर्नडाइक ने क्या प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने सिर्फ यही एक प्रयोग नहीं किया था। अगर अधिगम के प्रयोग देखे जाए, थॉर्नडाइक ने बहुत सारे सीखने के प्रयोग किए थे अपने सिद्धांत को बनाने के लिए।
तो उन्होंने बहुत सारे पशुओं पर भी प्रयोग किए। उन्हीं में से एक जो प्रयोग है जिसको उन्होंने वेस्ट करके इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, ये एक बिल्ली पर किया गया था प्रयोग। इस बिल्ली को आप देख रहे होंगे। इस बिल्ली को क्या किया था, उन्होंने एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया था, जो कि एक भूखी बिल्ली थी और सामने ये खाना रखा हुआ था। तो ये खाना क्या हो गया, उनके प्रयोग के आधार पर ये खाना हो जाता है उद्दीपन। आपके लिए मैं लिख देता हूं, ये हो गया उद्दीपन। ठीक है, अभी इसी उद्दीपन को देखना है बिल्ली को। अब बिल्ली के सामने खाना रखा हुआ है, उसे वो दिखाई भी दे रहा है, बिल्ली भूखी भी है, लेकिन ये पिंजरा चारों तरफ से बंद है और इस पिंजरे को खोलने का सिर्फ एक ही तरीका है, ये है जो खटका, ये जो स्विच है, ये इस खटके को अगर वो दबा देगी, ये इस साइड में है नीचे, तो ये यहाँ से ये गेट ऊपर की तरफ खुल जाएगा और बिल्ली यहाँ से आराम से निकल सकती है। लेकिन बिल्ली को ये बात पता नहीं है, बिल्ली एक पशु है, ये भी हम जानते हैं। अभी इसमें थॉर्नडाइक ने क्या बताने की कोशिश की है कि जब उन्होंने एक बिल्ली को, भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया और उसके बाहर रख दिया एक भोजन, तो बिल्ली के लिए भोजन क्या हो गया, उद्दीपक हो गया और उद्दीपक की वजह से उस बिल्ली में प्रतिक्रिया आरंभ हो गई। तो बिल्ली क्या है, अंदर से उसने बहुत बार निकलने की कोशिश की। होता क्या है, एक बार संयोग से या भूलवश उसका ये जो पैर है वो इस खटके पर रख गया और खटका गया दब। खटका दबते ही ये गेट खुल गया और बिल्ली ने आकर के भोजन खा लिया। लेकिन उस खटके को दबने से पहले बिल्ली ने हजारों बार कोशिश की कैसे न कैसे वो निकल जाए। फिर थॉर्नडाइक ने क्या किया, इसी प्रयोग को बार बार दोहराया। जैसे ही बिल्ली भूखी होती थी उन्होंने सेम प्रयोग किया। तो बिल्ली क्या है, धीरे धीरे जान गई, या ये बार बार गलती करते करते बिल्ली समझ गई कि किसी प्रकार की भूल ना करके बिल्ली ने क्या किया, सीधा बिल्ली इस खटके को दबाने लगी। दूसरी बार में क्या किया, बिल्ली ने 2-4 बार कोशिश की, खटके को दबाया। तीसरी बार में बिल्ली ने बहुत कम कोशिशें की, सीधा खटके को ही दबाया। और जब बहुत बार यह प्रयोग किया तो बिल्ली क्या करती थी, बिल्कुल भी गलती ना करके बिल्ली सीधा उसको खटके को दबा देती थी और दरवाजा खोल लेती थी। इस प्रकार से क्या समझ सकते हैं हम, अगर उनके अनुसार समझें, थॉर्नडाइक के अनुसार, तो उद्दीपक और प्रतिक्रिया में संबंध था वो स्थापित हो गया था। ये उद्दीपक और इसकी जो खोलने की जो थी प्रतिक्रिया, तो इसमें संबंध स्थापित हो चुका था, यानी कि SR बॉन्ड बन चुका था, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स बॉन्ड। तो थॉर्नडाइक ने इसीलिए इसको बोला था संबंधवाद का सिद्धांत। और संबंधवाद के सिद्धांत में जो सीखने का जो एरिया है, सीखने का जो क्षेत्र है, उसमें थॉर्नडाइक ने यही बताने की कोशिश की है कि जो प्रयास और त्रुटि, ट्रायल और एरर का एक विशेष महत्व है। इसने बार बार प्रयास किए, बहुत बार गलती हुई और बाद में इसने खाना खा लिया। तो प्रयास और त्रुटि का हमारे सीखने में बहुत ज़्यादा महत्व बताया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत की जब व्याख्या करते हैं इस प्रयोग को करने के बाद, तो बोलते हैं कि जब हम किसी भी काम को करने में बार बार त्रुटि यानी कि भूल करते हैं और फिर बार बार प्रयास करके जब हमारी जो भूल है या गलतियां हैं उनकी जो संख्या है वो कम होती जाती है, या फिर संख्या गलतियां एकदम समाप्ति हो जाती हैं, तो फिर ये स्थिति जो बनती है उसी को बोलते हैं प्रयास और त्रुटि के द्वारा सीखना। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ हैं उन्होंने भी यही बोला है, या बाद में लिखा था उन्होंने, कि प्रयास और त्रुटि में किसी भी काम को करने के लिए हमें अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं और उनमें से अधिकांश जो प्रयत्न होते हैं वो गलत होते हैं। तो अभी आप जब भी ये जो प्रयोग के बारे में जानना चाहते हैं थॉर्नडाइक के, तो इस पिक्चर को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ से आप सब समझ जाएंगे कि आखिर में थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत क्या है। और दूसरी बात आपको हमेशा याद रखनी है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि ये जो है वो व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है। अभी इसके निष्कर्ष क्या निकलते हैं प्रयोग की व्याख्या में, वो भी आपको एक बार बता देता हूँ कि जब हम किसी भी काम को करने में, जैसा अभी मैंने बताया था आपको, त्रुटि यानी कि गलतियां करते हैं या फिर भूल करते हैं, जैसे हम बोलते हैं भूलवश पहले हमने ये किया, और बार बार जब हम प्रयास करते हैं, तो जब बार बार प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे जो गलतियां हैं वो कम होती जाती हैं और हम एग्जैक्ट काम करने लगते हैं, यानी कि वो गलतियां बाद में समाप्त भी हो जाती हैं और हम सीधा वही काम करते हैं। तो हमारे अगर क्लासरूम में या फिर हमारे नॉर्मल जीवन में इस प्रयोग का अगर कोई महत्व है तो यही है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे किसी बालक को पढ़ा रहे हैं या फिर आप अपने लाइफ में कोई जॉब में या कुछ भी काम कर रहे हैं, बाइक से लेकर के गेम तक, तो उसमें निराश ना हो, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो शुरुआत में गलतियां होती हैं, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे जैसा कि उन्होंने बोला है, तो धीरे धीरे करके वो त्रुटियां हैं वो समाप्त भी हो जाती हैं
और हम एग्जैक्ट वही काम करने लगेंगे, हम उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, कहने का उनका जो लास्ट का ये पूरा का पूरा हमारे जो सिलेबस में दिया गया है ये सिद्धांत, इसका यही मतलब है। प्रभाव का अधिक महत्व होता है, जैसा कि थॉर्नडाइक ने बताया था। थॉर्नडाइक ने यह बोला था कि जो अधिगम की यानी कि जो सीखने की क्रिया है उसमें प्रभाव का बहुत महत्व होता है। प्रभाव किस चीज का? उद्दीपन का प्रभाव। उद्दीपन का प्रभाव जैसे इस प्रयोग में देखेंगे तो उद्दीपन क्या था? वो खाना था बिल्ली के लिए। इसी तरीके से आप लाइफ में जब कुछ भी करना चाहते हैं तो आपका जो भी टारगेट है, आप IAS से लेकर के गेम से लेकर के किसी भी फील्ड में अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आपका जो टारगेट है वो आपके सामने होना चाहिए क्लियर, और आप उसकी तरफ आकर्षित होने चाहिए, यानी कि उस टारगेट को देख करके आपकी अनुक्रिया होना चाहिए, उस उद्दीपन का आपके लाइफ का प्रभाव होना चाहिए। और जब वो प्रभाव अधिक रहेगा तो आपकी अधिगम की क्रिया है वो बहुत अच्छी होगी और आप उस अधिगम को करने में, उस क्रिया को करने में रुचि भी लेंगे। ठीक है, और प्राणी क्या होता है कि जिस काम को निष्पादन के बाद अगर उसे संतोष मिलता है, जिस काम को करने के बाद उसमें खुशी आती है, संतुष्टि आती है, वो अनुभव करता है कि हाँ उसने कुछ किया है, उपयोगिता उसकी उसे लगती है, तो उसी काम को वो करता है, उसी काम में रुचि होती है तो उसका कुछ फल मिलता है और वो काम में सक्सेस भी होता है। तो यहाँ पर जो दो बातें हैं जो मैंने बताई हैं, उद्दीपन की वजह से काम में रुचि होती है और प्रभाव भी अधिक होता है। तो ये सब चीज़ें आप अपने ऊपर भी जब लेंगे तो आपको ये प्रयोग की बातें समझ में आएंगी कि आखिर ये जो सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने उसका हमारी लाइफ में, हमारे बच्चों की पढ़ाई में, हर चीज़ में बहुत ही अच्छा महत्व है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक के प्रयोग की व्याख्या भी मैंने आपको बता दी, थॉर्नडाइक का प्रयोग बताया, थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में बहुत सारी बातें बताई। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अभी आपको ये भी लग रहा होगा दोस्तों बीच बीच में कि आखिर ये जो टॉपिक है ये कहाँ पर है सिलेबस में, तो मैं आपको सिलेबस का एक पेज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है UPTET का पेपर 1 और पेपर 2। चाहे ये पेपर 1 का आप देख सकते हैं, चाहे पेपर 2 का देख सकते हैं, सभी जगह का सेम सिलेबस है। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे कि पहला मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया था बाल विकास के बारे में, मैंने वही टॉपिक आपको पढ़ाए थे। बाल विकास का अर्थ, बाल विकास की आवश्यकता, उसके क्षेत्र, उसकी अवस्थाएं, उसी तरीके से सीखने का अर्थ और सिद्धांत। तो जैसा कि अभी हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिसमें कि ये वाला टॉपिक है, अब देखिए थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। अभी इसके अलावा आपने जो कल वाले वीडियो में पढ़े थे अधिगम का अर्थ, उसको प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की जो बहुत सारी विधियां थीं, उसके अलावा अधिगम के जो मुख्य नियम थे और गौड़ नियम थे वो भी मैंने आपको बताए थे, अधिगम में उनका महत्व क्या था। अभी अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। उसके बाद जो भी ये सिद्धांत दिए हैं इन सभी को मैं आपको बताऊंगा, ये सब हैं। और ऑलरेडी मैंने वीडियो में आपको ये भी बताया था कि जो सीखने का वक्र, उसके अर्थ, उसके प्रकार, सीखने का पठार यानी कि सीखने में पठार, अर्थ और कारण, और उसके बाद निराकरण। तो ये सभी जो टॉपिक हैं ये ओनली UPTET में नहीं, जैसे कि रीट या फिर कोई भी स्टेट TET होता है, उन सब के टॉपिक हैं, तो वो आपको वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आपको ये जो वीडियो है वो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को बताइए, क्योंकि आगे जो भी स्टेट के एग्जाम आ रहे हैं उन सभी में ये वीडियो आपके बहुत काम आएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।